हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की फुल कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में प्रतिशतता से रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व किया। इसी कड़ी में अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि, ह्रास दर एवं जन्म मृत्यु दर। दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर एवं ह्रास दर। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर, इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा खास परिभाषा वगैरह तो नहीं, लेकिन बता देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जैसे कि किसी गांव में 1000 जनसंख्या है, माना कि एक साल में 200 जने बढ़ गए, उसमें से तो 200 जने जो बढ़े तो कितने हो गए टोटल? 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 हो गए। यानी कि उसमें क्या हो गई? जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ह्रास दर का मतलब होता है कमी होना। ह्रास का मतलब होता है कमी होना, यानी कि उस किसी गांव में मान लो 1000 जनसंख्या है, उसमें से 100 जनों की मौत हो चुकी है, तो कितने बचेंगे? 900 बचेंगे। दोस्तों, एक बात और, जनसंख्या वृद्धि दर और ह्रास दर हमेशा 100 को आधार मानते हुए गणना की जाती है। यानी कि प्रत्येक 100 जनों पर जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास दर को ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है जनसंख्या वृद्धि और ह्रास दर का। अगर वृद्धि के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है? वृद्धि ऊपर लिखना है जितने की वृद्धि हुई है, और बटा नीचे प्रारंभिक। चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर और ह्रास दर से रिलेटेड अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तभी अपन को समझ में आएगा। अपने क्वेश्चन है कि किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। यानी कि वर्तमान में कितने रुपए हैं? 30,000 रुपये हैं। इनमें प्रतिवर्ष क्या हुआ? इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष हो जाती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा? दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि अंतिम मूल्य पूछा गया है, लास्ट का मान 3 वर्ष बाद क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र यह है कि अगर प्रारंभिक मान दिया गया हो तो अंतिम मान या अंतिम मूल्य, यहां पर लिखता हूं मैं, अंतिम मान अगर ज्ञात करना हो तो हमेशा प्रारंभिक मान गुणा, कोष्टक के अंदर लिख देता हूं, 1 प्लस दर बटा 100। इस प्रकार यह सूत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा गया है? वर्तमान मूल्य कितना है? 3। अंतिम मूल्य निकालना है अपन को। तो ये जो है अंतिम मूल्य, प्रारंभिक मान कितना है? 30,000, कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है? 10 बटा कितना? 100। चलिए, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो एक पहले वर्ष में ये, फिर दूसरे वर्ष में ऐसा कैसा आएगा, फिर तीसरे वर्ष में, यानी कि कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। तो याद रखना, जितने वर्ष के लिए बोले हैं तो उतनी बार ये गुणा होगा। उतनी बार क्या होगा? गुणा। 4 होता तो एक बार हो रहा था। अब देखो ये कैसे हुआ? 30,000 अपनी जगह, ये एलसीएम जाएगा, देखो यहाँ पर बटा 1 करके एलसीएम लूंगा तो 100 इससे गुणा होगा। 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110 होगा कि नहीं होगा? बटा नीचे कितना? 100। ऐसे कैसे ये भी होगा? 110 बटा कितना? 100 गुणा 110 बटा कितना? 100। इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला आप स्टेप को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने ऐसे बताया है, इसको भूल जाओ। डायरेक्ट जब 1 प्लस आ रहा है, ध्यान देना, अगर 1 प्लस आ रहा है तो डायरेक्ट आपको जो दर है वो क्या कर दो? 100 में जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कट गई, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गई। अब देखो इसमें क्या है कि 3 का गुणा किससे होगा? 110 से। 3 का गुणा किससे? 110 से। तो कितना हो जाएगा? 3 11 33, यानी कि 330 गुणा 11 का स्क्वायर, 11 गुणा 11 121। जब इसका गुणा इनसे करेंगे तो आपके जो आंसर आएगा 45,930 रुपये आपके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, एक जंगल में पेड़ों की संख्या सन 2000 में कितनी थी? 2 लाख थी। 2003 में गणना करने पर यह संख्या 1,45,800 रह गई। कितनी रह गई? 1,45,800। यह मानते हुए कि इन वर्षों में ह्रास दर यानी कि कमी
कमी दर स्थिर है तो ह्रास दर ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको कमी की दर ज्ञात करनी है। जहाँ सी बात है, जब 2 लाख थी, 2 लाख से 1,45,800 रह गई तो कमी हुई है। ठीक है, तो कमी कितने की हुई? तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, हमें कमी निकालना है। तो कमी कितने की हुई? 2 लाख में से आपको क्या करना है, 2 लाख में से आपको घटाना है 1,45,800। इसको घटाने पर आपके आएगा 54,200। घटा के देखना इसको, 54,200 आपके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कमी कितने की हुई, यानी कि ह्रास कितने की हुई, 54,200 की। लेकिन उसने तो ह्रास दर पूछा है, दर का मतलब परसेंटेज में पूछा है। तो ह्रास दर जो होगी, दर किस प्रकार निकालते हैं कि जो मैंने कुछ सूत्र लिखा था, दर या वृद्धि दर या कमी दर, यानी कि ह्रास दर निकालने के लिए क्या होता है, वृद्धि हो तो वृद्धि ऊपर बटा प्रारंभिक मान गुणा 100, ये वाला सूत्र लिखा था। तो देखो ह्रास दर के मतलब कि क्या होगा, कमी आएगा ऊपर, यानी कि ह्रास बटा प्रारंभिक मान, क्या आएगा, प्रारंभिक मान गुणा क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो देखो कमी कितने की हो रही है, 54,000 की, सॉरी 54,200 की। कितने की कमी हो रही है, 54,200 की, बटा नीचे प्रारंभिक मान कितना है, 2 लाख। कितना है, 2 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख गुणा में क्या आएगा, 100। ये अपन ने सूत्र पढ़ा था ह्रास दर का। अगर वृद्धि दर होता तो यहाँ पर क्या आता, वृद्धि आ जाता। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 20 बच रहा है। तो 1 2 2 10 बार, 2 से ये कटेगा कितनी बार, यहाँ पर कटेगा 2 2 4, 7 2 14 और 1 2 2। ठीक है, अब 271 बटा 10 बच रहा है। तो एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, 10 लगा देंगे। तो यानी कि 27.1%, कितने परसेंट, 27.1% क्या हुई, कमी हुई है इसमें। अब देखो यही क्वेश्चन इस प्रकार होता कि पहले क्या थी, 2 लाख थी, अब 2003 में कितनी हो गई, 2,50,000 हो गई। जैसे कि मान लो 2,50,000 हो गई, मतलब कि क्या हो गई, 50,000 ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता, वृद्धि दर ज्ञात करो। क्या करो, वृद्धि दर। तो वृद्धि दर के लिए क्या आता, सूत्र वही, वृद्धि दर बराबर हमेशा वृद्धि दर के लिए वृद्धि ऊपर आएगा बटा प्रारंभिक मान नीचे आएगा। प्रारंभिक मान कितना है, गुणा 100, यानी कि किस पर वृद्धि हुई है। तो किस पर वृद्धि हुई है, 2 लाख पर हुई है, तो 2 लाख नीचे आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि कितने की, 50,000 की। तो 50,000 ऊपर आ जाएगा बटा 2 लाख इंटू 100 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, एक चारागाह में पशुओं की संख्या में 3% की दर से कमी हो रही है। कितने परसेंट की दर से कमी हो रही है, 3% की दर से। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 94,090 है तो 2 वर्षों पूर्व की पशुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 वर्ष पहले की, क्या करना है, 2 वर्ष पहले की पशुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है दर, यानी कि आर का मान तो कितना दिया गया है, यानी कि दर कितनी दे रखी है, 3%। क्या हो रही है, कमी, क्या हो रही है, कमी हो रही है 3%। अब देखो इसमें वर्तमान में पशुओं की संख्या 94,090, यानी कि ये जो है अंतिम मूल्य आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, अंतिम मान। अंतिम मान कितना दे रखा है, 94,090 दिया गया है। तो हमें पूर्व मतलब प्रारंभिक मान निकालना है। क्या निकालना है, प्रारंभिक मान। तो अपन ने एक सूत्र लिखा था, अंतिम मान बराबर क्या होता है, अंतिम मान बराबर होता है प्रारंभिक मान गुणा 1 प्लस दर बटा क्या होता है, 100 होता है कि नहीं होता। अब देखो अंतिम मान तो कितना दे रखा है, 94,090 बराबर प्रारंभिक मान मान लिया मैंने, x मान लिया, मानना कि पूर्व में पशुओं की संख्या कितनी है, x मान ली, गुणा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। अगर कमी हो रही हो तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर आपको 3% की सूत्र को आपको बस ध्यान में रखना है कि कमी हो रही है तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, मान मत रखो, डायरेक्ट क्या कर दो, घटा दो। कितना घटेगा, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 97 बटा कितना, 100। अब देखो कितने वर्षों तक, 2 वर्षों में, तो कितनी बार 97,
2 बार होगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो है x का मान जब निकालूंगा तो ये क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के दोनों बराबर के चिन्ह के इधर, और ये 97 कहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ, यानी कि 94,090 बटा ये तो 97 तो कहाँ जाएंगे, नीचे, ये गुणा 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की ओर, बराबर इधर क्या बचेगा, x, यानी कि पशुओं की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। दोस्तों इसको जब 97 से काटेंगे तो ये कटेगा लगभग 97 बार, और साथ में 0 आएगा, ये 0 पीछे की तरफ है, और फिर ये 97 से कटेगा कितनी बार, एक बार, ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर कर देख लेना। अब यहाँ पर देखो 10 का गुणा, इधर 2 0 2 0 4 0, यानी कि एक 0 कितना, 5 0 लगेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इक्का, यानी कि 2 वर्ष पूर्व पशुओं की संख्या कितनी थी, 1,00,000 थी, जो 3% की दर से कमी होकर कितनी रह गई थी, 94,090 रह गई थी। अगला क्वेश्चन है अपने, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। ये रिट लेवल सेकंड में 2017 में आया वो क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, दर दिया हुआ है, कितनी दर, 10%, क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि बढ़ रही है। अब 2016 में ये संख्या कितनी थी, 1500 थी, कब, 2016 में, यानी कि इसमें प्रारंभिक मान दिया गया है, 2016 में थी, यानी कि 2018 में, मतलब बाद की हुई है, तो यहाँ पर प्रारंभिक मान कितना हो गया अपने पास, 1500। तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने के लिए कितने विद्यार्थी होंगे, यानी कि 2018 का मान निकालना है, अपने विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो यानी कि अंतिम मान निकालना है अपन को, क्या निकालना है, अंतिम मान। अंतिम मान के लिए अपन ने सूत्र पढ़ा था, प्रारंभिक मान गुणा 1 प्लस दर बटा क्या, 100 पढ़ा था। अब बढ़ रही है तो प्लस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब प्रारंभिक मान कितना है, 1500 गुणा 1 प्लस दर, 1 प्लस दर कितनी, 10% है, जब 10% दर है तो 110 होगी, 110 बटा कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2 बार, क्योंकि 2016 से 18 तक कितने साल हो गए, 2 साल, तो 2 बार गुणा होगा ये। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, 11 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 121, 15 गुणा कितना, 121। अब 15 का गुणा 121 से करेंगे अब, तो इसका जो आंसर आएगा आपके 1815 आएगा, यानी कि कितने विद्यार्थी होंगे, 1815 विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी कि पहले कितने थे, 1500, तो अब कितने हो गए, 1815। अब क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है कितने विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, तो कितने विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 1815 में से क्या घटा देंगे, 1500 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 315 आपके आंसर आ जाएगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 25,000 थी, कितनी थी, 25,000 थी। यदि जनसंख्या में 3 वर्षों में क्रमिक रूप से पहले 10%, दूसरे साल 15% और तीसरे साल कितना हुआ, 8%, यानी कि पहले साल 10%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 8% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, वर्तमान की जनसंख्या अपन को ज्ञात करनी है कि अभी कितनी जनसंख्या है, मतलब कि आपको बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो बाद की मतलब अंतिम मान, अंतिम मान का वही सूत्र लगेगा, अंतिम मान का मतलब अंतिम मान, अंतिम मान बराबर आपके क्या फॉर्मूला होता है कि प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना है, 25,000 गुणा पहले साल, 3 वर्षों तक हो रही है, पहले साल 10% की वृद्धि, मतलब सब में क्या होगा, जुड़ेगा, तो यानी कि 110 बटा 100 पहले साल, दूसरे साल कितना, 15%, 15 जुड़ेगा, 115 बटा 100 गुणा तीसरे साल 8%, यानी कि 108 बटा कितना, 100। इस प्रकार ये अपना अंतिम मान आएगा। अंतिम मान मतलब कि वर्तमान की जनसंख्या। अब देखो इसमें 2 0 से तो 2 0 इसके कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, चलिए
एक जीरो से और एक जीरो कट जाएगा, 25 से जो है ये 100 कटेगा, 4 25 100। अब देखो 4 से 1 चौक 4, 2 चौक 8, कितने बचे 2, 7 चौक 28, यानी कि ये कितनी बार कट गया 27 बार। अब बच क्या रहा है ऊपर की तरफ 11 गुणा 115 गुणा 27। अब इसको आपको गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने पर आपके आंसर आएगा 34,155, 34,100 कितना 55, यानी कि वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 34,155 है, ठीक है। पहले कितनी थी 25,000। जहाँ सी बात है वृद्धि हो रही है तीनों सालों में, तीनों सालों में वृद्धि कितने की होगी, अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि वृद्धि कितने की हुई तो 34,155 में से क्या घटा देना 25,000 घटा देना, तो आपके आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर एवं ह्रास दर तो अपने पढ़ लिया है, उसके बाद अपने आता है जन्म दर एवं मृत्यु दर। दोस्तों जन्म दर क्या होता है, जन्म दर का मतलब ये होता है कि किसी स्थान विशेष में प्रति 1000 कितने 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है, आपके शिशुओं की संख्या कहलाएगी जन्म दर कहलाएगी। यानी कितने पर, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। और जन्म दर को प्रत्येक 1000 पर व्यक्तियों पर गणना करते हुए ज्ञात किया जाता है। इसका जो चिन्ह होता है दर का, ये होता है परसेंटेज की, जैसे यहाँ पर 2 जीरो नीचे की तरफ लगाए जाते हैं, यानी कि ऐसे, ठीक है। परसेंटेज का चिन्ह होता है इस प्रकार, यहाँ पर एक जीरो की तरह ऐसा कैसा ही यहाँ पर लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं प्रति 1000। क्या बोलेंगे, प्रति 1000। वैसे मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 व्यक्तियों पर किसी स्थान पर मरने वाले, क्या है, मरने वाले या मृतकों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि कितने पर 1000 पर, 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, क्या 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले या मृतकों की संख्या ही क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। दोस्तों जन्म दर एवं मृत्यु दर के फॉर्मूले होते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि जन्म दर और डेथ मतलब मृत्यु दर। इसका जो फॉर्मूला होता है जीवित शिशुओं की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा 1000। यहाँ पे 100 नहीं लगेगा, प्रतिशत में अपन 100 लगाते हैं। यहाँ पर जब जन्म दर और मृत्यु दर निकालते हैं तो याद रखना इनमें गुणा में 1000 होता है, ये मत भूलना, आप 100 मत लगा देना यहाँ पर। डेथ रेट में मृतकों की संख्या ऊपर की तरफ आएगी, वहाँ की कुल जनसंख्या नीचे की तरफ आएगी, गुणा में क्या होगा 1000 होगा, क्या होगा 1000 गुणा में होगा। चलिए इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या कितनी है 6000 थी, यदि उस वर्ष 594 क्या हुआ जीवित बच्चे जन्मे हो, कितने जन्मे हो 594, तो उस शहर की अशोधित जन्म दर क्या है, क्या निकालना है अपन को, जन्म दर। देखो दोस्तों जनसंख्या कितनी है 6000, कितने बच्चे जन्मे 594, तो सीधा सा क्वेश्चन है। तो किस प्रकार सोल्व होगा कि जब अपन जन्म दर निकालेंगे, यानी कि बर्थ रेट BR, यानी कि बर्थ रेट जो निकालेंगे अपन, तो जीवित बच्चे जन्मे बच्चों की संख्या क्या आएगी, ऊपर की तरफ आएगी 594, कितनी होगी 594 बटा 6000 कहाँ आएगी नीचे, गुणा हमेशा 1000 से गुणा होगा। मैंने एक सूत्र लिखा है कि जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटा कुल जनसंख्या, जीवित जन्मे बच्चे ऊपर और कुल जनसंख्या कहाँ आएगी नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे और 6 का भाग देंगे इसमें, 9 छंके 54, फिर 5 बचे 9 छंके 54, यानी कितना 99, कितना आ गया 99 प्रति 1000, क्या आएगा, ये चिन्ह लगता है इसमें प्रति 1000, यानी कि प्रति 1000 पर 99 बच्चे जन्मे हैं। कितने जन्मे हैं, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर कितने बच्चे 99 बच्चे जन्मे हैं, इसका आंसर ये आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, कोटा शहर में वर्ष 2018 में जीवित शिशुओं की संख्या 3060 है, शहर की वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है 2,80,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,80,000 है। वर्ष के अंत की जनसंख्या 3,32,000 है, तो शहर की जन्म दर क्या होगी, क्या निकालना है अपन को, शहर की जन्म दर निकालनी है। तो देखो यहाँ पर
शिशुओं की संख्या यानी कि जीवित शिशु कितने हैं, 3060 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक जनसंख्या 2,80,000 और अंत की जनसंख्या 3,32,000 दे रखी। तो अपन को क्या करना है, ऐसे कंडीशन में क्या करना रहता है, इनकी औसत जनसंख्या निकालनी पड़ेगी। पहले क्या निकालनी पड़ेगी, औसत जनसंख्या निकालनी पड़ेगी। तो औसत जनसंख्या बराबर, ये क्या होंगे, दोनों के दोनों ही जुड़ेंगी। क्या होगी, दोनों के दोनों ही जुड़ेंगी। 2,80,000 2,80,000 प्लस 3,32,000 जुड़ेंगे बटा 2 जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जब ये जुड़ेंगे तो आपके आएगा 6,12,000 बटा 2। कितना आएगा, 6,12,000। जब इसको 2 से काटेंगे तो 3 2 6 0 6 2 12 फिर 3 0, यानी कितना आ गया, 3,06,000 आ जाएगा इसमें। यानी कि औसत संख्या जो है, अपनी जनसंख्या जो है कितनी आ गई, 3,06,000 आ गई। अब निकालना क्या है, शहर की जन्म दर निकालनी है अपन को। शहर की क्या निकालनी है, जन्म दर। जन्म दर यानी कि बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या तो ऊपर आएगी कितनी, 3,060 बटा कुल जनसंख्या यानी कि औसत जनसंख्या। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 या 3 जनसंख्या दे, प्रारंभिक और अंतिम की, तो आपको हमेशा उसमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत जनसंख्या कितनी आई, 3,06,000, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा क्या होगा, 1,000, क्योंकि प्रत्येक 1,000 शिशुओं या 1,000 पर अपन क्या करते हैं, जन्म दर ज्ञात करते हैं। तो देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगी। चलिए यहाँ पर 306 है, 306 से 306 कितनी बार, एक बार, और 0 का 0, यानी कितना, 10%। यानी कि 10% नहीं, यहाँ पे 10 इस प्रकार लगाया जाता है। ये क्या, जन्म यानी कि जन्म दर क्या है, प्रत्येक 1,000 पर कितने बच्चों के जन्म हो रहा है, 10 बच्चों का जन्म हो रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने कि कोटा शहर में वर्ष 2020 में कुल जनसंख्या कितनी थी, 5,25,000 थी। इस वर्ष 3150 क्या हो गई, मौतें हो गई। तो मृत्यु दर क्या है, अपन को क्या करना है, मृत्यु दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो इसमें कुल जनसंख्या कितनी है, 5,25,000। मृत्यु दर के कैसे निकालते हैं, डेथ रेट। मृत्यु दर के लिए क्या होता है कि मौतें यानी कि मरने वालों की संख्या कहाँ पर आती है, ऊपर की तरफ, बटा नीचे कुल जनसंख्या कहाँ पर आएगी, नीचे। तो 5,25,000 कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। गुणा किससे होगा, 1,000 से। चलिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। अब इसको 5 से काटते हैं अपन, 1 पंजे 5 0, 5 पंजे 25, ऊपर की तरफ भी 5 से कटेगा, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15 और 0 का 0। फिर 5 से कटेगा, 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, फिर 1 पंजे 5 कितना बचा, 1, 13 हो गए, 2 पंजे 10, 6 पंजे 30, 126। चलिए मैं इसको काटता हूँ 3 से, 7 तिये 21, 4 तिये 12, 2 तिये 6, फिर 7 से 6 7 42, यानी कि इसका जो आंसर आया कितना आया, 6 प्रति 1,000। ये चिन्ह लगता है इसमें, यानी कि मृत्यु दर क्या हुई इसमें कि प्रत्येक 1,000 पर, प्रत्येक 1,000 पर कितने जने मर रहे हैं, 6 जने मर रहे हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, किसी एक शहर की जनसंख्या 35,000 थी, उस वर्ष मृतकों की संख्या 245 थी। तो बताओ शहर की अशोधित मृत्यु दर क्या है। तो वही सूत्र सेम टू सेम, मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मृतकों की संख्या तो कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। कुल जनसंख्या उस शहर की उस टाइम की जनसंख्या कितनी है, 35,000, गुणा क्या आएगा, 1,000। 3 0 से 3 0 कटेंगे, 7 पंजे 35, 5 से कटेंगे, और 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, यानी कितना आ जाएगा, 7%। मतलब कि प्रत्येक 7,000 पर, सॉरी प्रत्येक 1,000 पर कितने जने मर रहे हैं, 7 जने मर रहे हैं। देखो दोस्तों निम्न आंकड़ों से अशोधित मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपन को, मृत्यु दर। इधर सारणी दी हुई है,
इसमें आयु वर्ग दिए गए इधर की तरफ, किस किस आयु वर्ग के बच्चे हैं या जो भी है। जनसंख्या इधर की तरफ क्या दे रखी है, जनसंख्या, यहाँ पर क्या दे रखी है, मरने वालों की संख्या। चलिए इसका क्या करना है अपन को, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक आयु वाले, यानी कि 0 से 10 साल के बच्चों में जनसंख्या कितनी है, 5000 है, और मृतकों की संख्या क्या है, 250। ठीक है, इसी प्रकार 10 से 30 तक 2000 जनसंख्या है, उनमें मरने वालों की संख्या कितनी है, 120। 30 से 50 साल के नौजवान हैं, 8000 जनसंख्या है, और मरने वाले कितने हैं, 150। 50 से 80 साल के वृद्ध 7000 जनसंख्या है, और कितने मर गए, 80। 80 वर्ष से ज़्यादा वाले 3000 जनसंख्या है, उनमें से कितने मर गए, 250 मर गए। तो अपन को मृत्यु दर ज्ञात करनी है। मृत्यु दर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या चाहिए, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो इसको जोड़ो, 3 को 7 में, 10, 10 और 8, 18, 18, 2, 20, 20 और 5 कितने हो गए, 25। यानी कि कुल जनसंख्या आपके पास कितनी आ गई, 25,000 आ जाएगी। कुल मृतकों की संख्या भी तो चाहिए, तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 250 तो कितने हो गए, 500, 500 और 650, 730, 730 और 20, 750, 850, यानी कि टोटल कितना हो गया, 850। मृतकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 850। अब अपन जानते हैं सूत्र को कि अशोधित मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट का सूत्र क्या होता है, मरने वालों की संख्या कितनी, 850 बटा कुल जनसंख्या 25,000, कितनी आ जाएगी, 25,000, गुणा 1000 पर निकालते हैं अपन हर बार। तो 1000 से 3 जीरो कटेंगे, 25 से, देखो 25 का भाग इसमें देंगे, 3 25 75, 4 25 100, तो 3 25 75, कितना बचा, 10 बच गए, और 10 और 1 0 कितना हो गया, 100, 4 25 100, यानी कितना आ गए, 34। यानी कि 34%, यानी कि प्रति 1000 पर मरने वालों की संख्या कितनी है, 34 है। तो दोस्तों अपन ने सभी प्रकार के जो जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास वगैरह से रिलेटेड सभी प्रकार के जितने भी टाइप्स होते हैं